जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा की 10वीं अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पृथ्वी देवी के साथ जब भगवान बाराहा ब्रह्माचल पर चले गए तब वहां पर उन्होंने पृथ्वी देवी से क्या कहा? हे महामती, वह सारा प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। पहले व्यवस्था मवंतर के पवित्र सतयुग में बाराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने प्रश्न किया, हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र सदा आपका प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, वह मुझे बताइए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वाराह ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी अनाधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो श्री वाराहाय, धरण युद्ध अर्णाय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। हे भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसके 4 लाख जप करने चाहिए। घी और मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं आपसे अपने स्वरूप का ध्यान बता रहा हूँ, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। हे देवी, मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दल के समान सुंदर नेत्र हैं। वाराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित हैं। मेरी बाई जंघा पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषण से अपने आप को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है और उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है। हे देवी, उसी आसन पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर शतमंत्र का जाप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया, हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? तब भगवान वाराह ने कहा, हे देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभिष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यहीं पर मेरी आराधना करके उन्हें पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। हे भूदेवी, अन्यान्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति को प्राप्त किया है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत दीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। भगवान वाराह कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमसे एक प्राचीन पवित्र इतिहास कहता हूँ। व्यवस्था मनवंतर के आदि सत्ययुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिकेय के द्वारा निरंतर पूजित हो भगवान ऋषिकेश भी विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। पृथ्वी देवी ने पूछा कि मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार उन्हें यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? तब भगवान वाराह बोले कि हे देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके बारंबार उन्हें प्रसन्न किया।
उसके बाद भगवान से याचना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं पर निवास करें और सब लोगों को आपका दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री देवी और भूदेवी के साथ भगवान विष्णु कहने लगे, हे देव ऋषि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूंगा, परंतु यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषयक होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी यही निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है, मित्रवर्मा की मनोरमा पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शकवंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्म पत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्रवर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंप दिया और स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा थे। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही उनके मन में अनुराग था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से भूमि जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की सी पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल गए और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यही मेरी पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, हे प्रिय, यह भगवान की दी हुई कन्या है, इसे देखो। यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं, अब हमारे लिए यही हमारी पुत्री है। और ऐसा कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करते ही धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थान में विराजमान थे। सूर्यदेव मेष राशि में विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और राजा के घर में फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था सब दे दिया। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गायें, 1 करोड़ 101 बैल दान किए। 12वें दिन पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार किए और स्वयं पुत्र का नाम वसुदान रखा। हे पृथ्वी देवी, आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा करें कि उस अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया। तब भगवान वाराह ने कहा, हे देवी, आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी रखा। कोई कोई उन्हें पद्मावती या पदाल्या के नाम से भी पुकारता था। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते घूमते वहां पर आ गए। उन्होंने वन की मूर्तिमय लक्ष्मी की भांति उस कन्या को बड़े विस्मय से देखा और पूछा कि तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आकाश राज की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बताइए। तब नारद जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पाते हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है।
तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। भगवान वाराह जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी पद्मिनी और उनकी सखियों के द्वारा सम्मानित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा, हे सखी चलो वन में फूल लाने के लिए चलते हैं। और ऐसा कहकर आकाशराज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गई। फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरने लगी। फिर वे सभी सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का एक पुरुष सवार था, जिसकी आकृति कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के समीप पहुंच रहे थे। उसके एक हाथ में दिव्य शारंग धनुष था और दूसरे में स्वर्ण में बाण था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छादित था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रतन निर्मित कंकन बाजूबंद करधनी से सुशोभित था और उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्ण में यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सभी चकित हो गई। वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आया और पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? तब उन सब ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण करके हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवध्य हैं, आकाश राज के द्वारा सुरक्षित हैं। इस वन से शीघ्र ही बाहर निकल जाओ। उनकी बातें सुनकर वह घोड़े से उतर गया और उसने पूछा कि तुम सब लोग कौन हो? यह कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी बोली, हे शूरवीर, यह हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है। ये आकाश राज की पुत्री है। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। हे सुंदर शरीर वाले पुरुष, अब तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद से कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों ही दृष्टि से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए इस वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि इस सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या वह मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर सब सखियों को बड़ा क्रोध आया। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए और वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर घोड़े से उतरे। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रतनमय मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामय मंदिर में जाकर नूतन रतनमय सिंहासन पर विराजमान हो गए। उसी विशाल नेत्रों वाली और मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगे। उसके बाद मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम और सुगंधित अन्न तैयार करके बकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए वहां पर गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके उन्हीं के पास बैठ गई। उसने देखा कि श्री हरि नेत्र बंद किए किसी को याद कर रहे हैं। तब सखी ने कहा, हे देवेश्वर उठिए। हे पुरुषोत्तम, आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। हे माधव, अब आप भोजन के लिए पधारिए। तब श्री भगवान बोले, हे सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न हो सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने के बाद मेरे साथ वन में गई। तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे पीछे पीछे चला आया। उसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के पास आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ ले पाताल लोक में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंपकर वापस लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श किया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया। उस समय उसी देवी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्नि देवी ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया।
रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में जा बैठाया। उसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के पास जाकर सुरक्षित जनक नंदिनी सीता स्वरूपा लक्ष्मी को लाकर उन्हें मुझे सौंप दिया और इस प्रकार कहा, हे देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इन्हें वरदान दें और प्रसन्न करें। अग्निदेव की बातें सुनकर कल्याणमयी सीता ने भी मुझसे कहा, हे प्रभु, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय करने वाली है, यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप स्वयं इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा, देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूंगा, तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करें। उसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर यह आकाश राज की पुत्री होंगी। हे सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई। वह लक्ष्मी के समान सद्गुणवती है, उनके नेत्र कमल के समान परम सुंदर हैं। आज जब मैं शिकार खेलने गया तब वह मेरे सामने आ गई। वह अपने ही समान सुंदर सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। हे वकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है भी या नहीं। अब आगे क्या हुआ ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।